नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जो आपको परीक्षाओं में बार बार देखने के लिए मिलते हैं और क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी को क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और क्या करना है दोस्तों, वीडियो को रोककर खुद से भी सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और दोस्तों ये भी आप बताइएगा कि 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर दिए गए विकल्प में से कहने का अर्थ हुआ, जिस प्रकार 365 से 90 बना उसी प्रकार 623 से क्या बनेगा। एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जा रहे हैं दोस्तों। यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें, 6 3 9 9 5 14, 14 से 90 नहीं बन रहा, नहीं, इस प्रकार दोस्तों नहीं सोच सकते हो। यदि दोस्तों इन तीनों को गुना कर दें, 3 गुना 6 गुना 5 तो 18, 18 पंचे 90 हो रहा है दोस्तों। उसी प्रकार 623 को भी गुना कर देंगे, 6 गुना 2 गुना 3 तो गुना करेंगे 6 दूना 12, 12 तिया 36। दोस्तों क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। यदि दोस्तों आप जो है किसी भी चैप्टर में वीक हो, कमजोर हो, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों उनको भी जल्द ही सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैलेंडर से हैं और कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं। दोस्तों कहता है, अगर 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था तो 5 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से बनते हैं। कैसे देखना है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर दिया है क्या, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, 5 फरवरी। दोस्तों यहाँ पर एक काम देखो, एक चीज ध्यान में रखना है, आपका मंथ जो है ना सेम बना लेना है। जैसे यहाँ पर 5 फरवरी है, हम 5 फरवरी नहीं लेकर फरवरी के पहले कौन आएगा, जनवरी। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 1 जनवरी ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 जनवरी 2023 ले लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जनवरी से जनवरी दोस्तों कट गया। अब दोस्तों 2021 से 2023 पर जो है जाते हो, कितने साल का गैप होता है। तो 2021 से 23 पर जाने के लिए दोस्तों 2 साल का गैप हुआ। कितने साल बढ़ गया, 2021 से 23 पर गए तो आपका देखो ये प्लस 2 साल हुआ, तो हम 2 प्लस ले लिए। ठीक, अब उसके बाद ये देखना है क्या 2021 से लेकर 2023 के बीच में कोई लीप वर्ष आ रहा है। यदि लीप वर्ष आ रहा है तो वह फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। लेकिन आप देखेंगे 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, नहीं तो 23 है। ठीक है दोस्तों, 21 22 23 इसमें से कोई लीप वर्ष नहीं है। लेकिन हम 1 जनवरी तक तो दोस्तों ले लिए। हमको पूछा कहाँ तक गया है, 5 फरवरी तक। जब हम 1 जनवरी ले लिए हैं, तब जनवरी में कितने दिन बचा, जनवरी दोस्तों होता है 31 दिन का। 31 दिन में हम 1 जनवरी ले लिए, तो इधर जनवरी में कितने दिन बचा, 30 दिन इधर बचा। जनवरी के बाद दोस्तों फरवरी, कितने फरवरी तक जाना है, मात्र 5 फरवरी तक जाना है। और जो आपका ये शेष 2 दिन आया था, आप इसको भी इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब सभी को जोड़ेंगे, 30 5 35, 35 2 37। अब इन 37 को किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि जैसे आप सोमवार से काउंट करते हो तो फिर 7 दिन के बाद वही सोमवार रिपीट होकर आएगा सप्ताह में, यानी कि सप्ताह होने के बाद पुनः वही दिन रिपीट होते हैं। इसीलिए 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 कट जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा शेषफल। यानी कि दोस्तों ये 2 शेषफल जो बच रहा है, यही 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं दो को दोस्तों क्या करेंगे, शुक्रवार में प्लस करेंगे। तो शुक्रवार के बाद दोस्तों क्या, यदि 2 दिन प्लस करेंगे तो शुक्रवार के बाद ये शनिवार होगा। शनिवार के बाद ये वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रविवार। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ हुआ 5 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो वह रविवार होगा। कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार।
ऑप्शन बी में आपका है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों यही क्वेश्चन दिलाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाएं ओर है और ई बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के दाएं ओर है। फिर कहता है दोस्तों और ए डी के बाईं ओर हैं, यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरे लड़का कौन है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक पंक्ति, पंक्ति का मतलब है दोस्तों ये लाइन पर बैठा है, 5 व्यक्ति हैं सभी दोस्तों। यदि कुछ डायरेक्शन की दिशा नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमेशा आप बैठाइएगा उसको उत्तर की ओर मुख करके। ये 5 व्यक्ति हैं, सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। चलिए दोस्तों हम 5 व्यक्ति को बैठा दिए और सभी का मुख किधर कर दिए, उत्तर की ओर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं, जो जो दोस्तों जिसकी पहले बैठने की स्थिति कंफर्म है उसको लेंगे, ताकि दोस्तों उसको चेंजिंग ना करना पड़े। दोस्तों कहता है ए बी के दाईं ओर है, अभी दोस्तों इस लाइन को छोड़ेंगे, ए बी के दाईं ओर है, इसका मतलब दोस्तों ए बी के दाईं ओर है। इस लाइन में दोस्तों अभी फिक्स नहीं है कि इस लाइन में कहां पर बैठेगा, और ए बी के दाईं ओर है, ये और नहीं होगा दोस्तों, और है, ठीक है। और ई बी की बाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है, और ए डी के बाईं ओर। देखो दोस्तों अब इसे बैठाना पड़ेगा, किसी का जो है कंफर्म स्थिति पता नहीं चला, तो अब हम ए बी को कहीं भी बैठा लेंगे। ए बी की दाईं ओर है, ए जो है दोस्तों बी की दाईं ओर है, तो बी की दाईं ओर कौन है, ए। यदि दोस्तों हम बी कहीं शुरू से बैठाते, यदि बी यहाँ होगा तो ये ए यहाँ होगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप इधर मुंह करके हो तो दाएं आपका तो ये साइड हो गया। उसी प्रकार कहता है ए बी की दाईं ओर है, तो चलिए ए जो है बी की दाईं ओर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, आगे कहता है और ई बी की बाईं ओर है, ई जो है बी की बाईं ओर है। देखो दोस्तों ई बी की बाईं ओर, बी की बाईं ओर कौन है, ई, तो बी तो सही है, बी की बाईं ओर, तो इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा, तो हो गया ई बी की बाईं ओर। तो देखो दोस्तों बी की बाईं ओर भी आ गया। ठीक, आगे देखिएगा, लेकिन सी की दाईं ओर है, लेकिन सी की दाईं ओर है तो जस्ट सी यहाँ पर बैठ जाएगा। कौन, लेकिन ये लेकिन वाला वर्ड जो है दोस्तों तुरंत जाता है ई के लिए। ठीक है, लेकिन सी की दाईं ओर ई है, और ए डी की बाईं ओर है, ए जो है दोस्तों डी की बाईं ओर है। अब बताओ ए जो है डी की बाईं ओर है, इसका मतलब ए जो है डी की बाईं ओर है तो डी यहाँ बैठेगा। ऐसे भी देखो डी की बाईं, ए डी की बाईं ओर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात समझना है, डी की बाईं ओर ए है। अब इस जगह से लाइन थोड़ा सा दोस्तों देखो हम क्या करते हैं, डी की बाईं ओर ए है, तो इसका मतलब ए दोस्तों आपका जो है यहाँ पर इसको अब ये वाला पोर्शन हट जाएगा, और ये वाला जाकर कहां पर भाग बनेगा, ए वाला आपका दोस्तों देखो इस जगह बनेगा, इस जगह। तो ए जो है डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पर बैठेगा, तब तो दोस्तों डी के बाईं ओर ए होगा। ठीक, ये आपकी स्थिति रहेगा। अब जरा देखो ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। दोस्तों बाईं ओर से, तो बाईं तो आपका इधर है, तो ये पहला ये दूसरा, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, ई है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है ई, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये दोस्तों कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की संख्या को ध्यान से देखना है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क की संख्या यहाँ पर देख रहे हो, अब दोस्तों बड़ी संख्या देखो इस साइड से है, तो दोस्तों 15 और 3 को क्या करें, 252 आ जाए। 11 और 5 को क्या करें, 246 आ जाए। उसी प्रकार दोस्तों फिर करेंगे 9 और 6 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह वह संख्या प्राप्त हो जाए। जिस जिस प्रकार दोस्तों लॉजिक लगाएंगे उसी प्रकार तीनों में लॉजिक आपका लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 15 और 3 को क्या करें, यदि दोस्तों यहाँ पर हम गुना करते हैं तो 15 या 45 होता है, लेकिन 252 है, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो दोस्तों यदि हम 15 का स्क्वायर कर दें, 15 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों क्या होगा, 225 होगा। ठीक,
और उसके बाद दोस्तों 3 का क्यूब कर दें तो ये 27 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या को यदि प्लस कर दें तो प्लस करने के बाद 7 5 12 2 2 4 1 5 252 बिल्कुल आ रहा है। ठीक उसी प्रकार 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 5 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो यह आ जाएगा आपका 125। यदि इनको ऐड करते हैं तो 5 1 6 2 2 4 2, देखो दोस्तों 246 आ रहा है। ठीक सेम उसी प्रकार इनमें भी लॉजिक लगाना है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा और 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा। अब इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7 8 1 9 और 2 297 क्वेश्चन मार्क की जगह आ रहा है दोस्तों। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको जाना है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पीडीएफ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, वेन आरेख का प्रश्न है और हर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख की पहचान करें। अब क्या करेंगे, दिए गए शब्दों पर पहले विचार करेंगे, क्या आखिर में किस किस प्रकार जो है शब्द संबंधित हैं। जैसे डॉक्टर हैं, आदमी हैं, अभिनेता हैं। क्या क्या है दोस्तों, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। आखिर में ये किस किस प्रकार से रिलेटेड करेगा। आदमी दोस्तों, आखिर में आदमी क्या, डॉक्टर जो होगा वो भी आदमी होगा, अभिनेता जो होगा वह भी आदमी होगा, दोनों कौन होगा, आदमी होगा। यदि दोस्तों ये मान लो आपका आदमी है, क्या सारे आदमी अभिनेता होगा। आप बोलेंगे नहीं, कुछ आदमी अभिनेता होगा, कुछ आदमी क्या होगा, अभिनेता होगा। क्या सारे आदमी डॉक्टर है, नहीं, कुछ आदमी डॉक्टर है, कुछ कुछ वाले भाग आएगा। कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं तो कुछ आदमी अभिनेता होते हैं। सभी सारे आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं, सारे आदमी अभिनेता नहीं होते हैं। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों फ्री के होते हैं, बिल्कुल फ्री के। देखने में भले दोस्तों आपको लग सकता है कि क्वेश्चन भारी है, लेकिन बहुत हल्के होते हैं। खाली स्थानों को भरे। दोस्तों क्या करना है, ये जो आपको ये वाला बॉक्स वाला दिख रहा है, ये खाली स्थान, इनको भरना है। तो इनको किन प्रकार भरेंगे, तो दोस्तों ये जो है ना 3 स्टेप में बनते हैं। पहला स्टेप क्या करना, आपको सभी को काउंट करना है, लिखल और खाली दोनों काउंट करना। तो काउंट करें तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। काउंट करने के बाद दोस्तों टोटल कितना, 28। अब 28 में दोस्तों थोड़ी सी अच्छा से संख्या से भाग लेना, या तो 4 से भाग जाएगा या तो 7 से भाग जाएगा। इस तरह से दोस्तों, या तो अब क्या करेंगे, इसमें से भाग लगाना है दोस्तों। पहले ग्रुप में बना दिए, या तो 4 से भाग जाएगा या तो 7 से भाग जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों ये तो 4 का ग्रुप बनेगा या तो 7 का ग्रुप बनेगा। और इसके हिसाब से दोस्तों आपको एक ट्रिक देता हूं। अब पहले देखो लेटर कितने प्रकार के यूज किया गया है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। लेटर आपका एक एम है दोस्तों, एम एक हुआ, ए एल भी वाई आई ओ। देखो दोस्तों कितने प्रकार का लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यदि 7 प्रकार का यहाँ पर लेटर आपको दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, 7 का ही ग्रुप बनाइए। यदि 4 प्रकार का लेटर दिखते, 4 का ग्रुप बनाते हैं। यदि 5 या 6 का ग्रुप लेटर दिखता, तब पर भी दोस्तों 7 का ही ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर 7 प्रकार का लेटर दिख रहा है, तो कितने का ग्रुप बनाएंगे, 7 का ग्रुप बनाएंगे। तो आप क्या कीजिए, 7 देखकर आपको ब्रेक करते जाना है। जैसे 1 2 3 4 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 1 7। तो यहां से आपका ब्रेक होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये ब्रेक होगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ये ओ वाला ब्रेक होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये ब्रेक होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का ग्रुप बन गया। अब दोस्तों आता है बारी भरने का। आखिर में दोस्तों भरा क्या जाएगा, लेटर क्या क्या भरा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एम ए एल। तो देखो एम यहाँ भी है, एम ए एल आई। तो यहाँ पर क्या है, आई। तो यहाँ भी क्या भरा जाएगा, आई। एम ए एल आई भी वाई। तो देखो भी, उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वाई भरा जाएगा। उसके बाद वाई के बाद क्या है, ओ। तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा, ओ।
तो आपका क्या ग्रुप बना, देखो यहाँ पर भी भरो, यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा, ए, यहाँ पर अम ये है, आम ए एल बी वाई ओ, ठीक। आगे देखिएगा, आगे भरा जाएगा आपका फिर एम, आम के बाद आम ए, फिर यहाँ पर एल, एल के बाद आई, आई के बाद यहाँ पर आएगा भी। तो दोस्तों आप क्या क्या भरे, आपका पहला तो ग्रुप बना किसका, एम ए एल आई भी वाई ओ, इसका आप ग्रुप बना। लेकिन आप भरे क्या क्या हो उसको देखते हैं। भरे हैं दोस्तों क्या, आई ओ वाई ए एम एल भी, ये भरा गया है दोस्तों। क्या क्या भरा गया है दोस्तों, आप देख सकते हो ध्यान से, ये भरा गया है। तो देखो किस ऑप्शन में है, आई ओ वाई ए एम एल बी, ऑप्शन बी में है दोस्तों, ऑप्शन बी में है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पहले पढ़ना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। 99% बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखो कहता है एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दो गुना हो जाते हैं। हर मिनट बाद वो क्या हो रहा है दोस्तों, दो गुना हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी होती है। अब बच्चे क्या करेंगे, हम देखा 30 मिनट बाद भरा, तो बच्चे कहेंगे क्या कि 15 मिनट बाद, और 15 को आंसर लगा देगा, जबकि 15 बिल्कुल गलत हो जाते हैं आंसर। अब कैसे गलत होते हैं उसको हम बताते ध्यान से। आपका एक टोकरी है, आपका एक क्या है, टोकरी है, और वह हर क्या होता है, हर मिनट में दो गुना होता है। यदि दोस्तों वह हर मिनट में दो गुना होता है, यदि दोस्तों वह फूल भर गया 30 मिनट में, यदि दोस्तों वह फूल 30 मिनट में भरा है, तो उसके बाद दोस्तों 29 के बाद जैसे मान लो 29 मिनट में, इसका मतलब दोस्तों आधा टोकरी होगा। जैसे 30वां मिनट में फूल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो टोकरी फुल हो जाएगा। इसका मतलब वह 30 मिनट में फुल हो रहा है, पूछता है कि टोकरी आधी कब भरी होगी। तो दोस्तों इसका मतलब 29वें मिनट में जो है टोकरी आधी होगी, तब तो 30वें मिनट में फुल हो जाता है, क्योंकि हर मिनट में ही तो दो गुना हो रहा है। तो ये आपका जवाब आएगा, क्या आएगा, 29 मिनट में जो है टोकरी आधी भरी होगी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि FIL को 91, 21, 516 और ईस्ट को 84, 22, 23 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में होम को क्या लिखा जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। F कितने नंबर पे आते हैं, 6 पे आते हैं। I कितने नंबर पे आते हैं, 9 पे आते हैं। L कितने नंबर पे आते हैं, 12 पे आते हैं। और M कितने नंबर पे आते हैं, M आते हैं 13 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको लिखा क्या गया है, लिखा गया है 9, 1, 2, 1, 5, 1, 6, ये लिखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 6 को, ये जो है 6 को कलर थोड़ा सा दोस्तों हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे ध्यान से कि 6 को 9 कैसे लिखा गया, 6 को 9 कैसे लिखा गया। यदि दोस्तों यहाँ पर +3 कर दें, फिर 9 को देखो दोस्तों 12, यहाँ भी प्लस, 12 को दोस्तों 15, यहाँ भी प्लस, 13 को दोस्तों 16, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। सभी में क्या चल रहा है दोस्तों, +3 चल रहा है। अब देखेंगे उसी प्रकार नेक्स्ट में। अब देखो ईस्ट, ई कितने नंबर पे आते हैं, आप बोलेंगे ई आते हैं 5 नंबर पे, ठीक। ए कितने नंबर पे, 1 पे। एस आते हैं 19 पे। टी आते हैं 20 पे। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, 8, 4, 2, 2, 3। अब देखो इसको दोस्तों किस प्रकार लिखा गया, 5 को 8 लिखा गया, यहाँ भी प्लस, 1 को 4 लिखा गया, यहाँ भी +3, 19 को 22 लिखा गया, यहाँ भी +3, उसके और यहाँ पर 1, 2 होगा दोस्तों, और फिर 20 को 23 लिखा गया, यहाँ भी +3। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में +3 हो रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों अब होम को भी लिखा जाएगा। एच कितने नंबर पे आते हैं, देखेंगे 8 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आते हैं, देखेंगे 15 नंबर पे। एम कितने नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे। आगे देखिएगा ई कितने नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे, ठीक। अब देखो ध्यान से उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में +3 करेंगे। 8 3 क्या होगा, 11 होगा। 15 3 क्या होगा, 18 हो जाएगा। फिर 13 3 क्या आएगा, 16 आएगा। आगे देखिएगा 5 3 क्या आएगा, 8 आएगा। दोस्तों 111, 81, 68, 111, 81, 68 ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब आएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों क्या चल रहा था, इनका सीरीज चल रहा था।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बताना है और ये क्वेश्चन आप दोस्तों स्क्रीन पर भी देखे हैं, तो आप सभी को जवाब देना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है सही। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 1 से 36 बना तो 2 से क्या बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, यदि हम इसमें से 35 प्लस कर दें तो ये 36 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 35 प्लस करेंगे ये 37 हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा। जब ऑप्शन में नहीं दिखेगा दोस्तों, यहाँ कुछ ना कोई सीक्वेंस चलता है, कोई ना कोई एक सीरीज चलते हैं। अब देखेंगे क्या करें। 1 से 36 कैसे बना होगा दोस्तों, 1 से 36 आखिर में बना कैसे। यदि दोस्तों हम इन 1 में से 5 को प्लस कर दें तो 6 होगा और इन 6 का स्क्वायर कर दें 36 होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इन 2 में हम भी 5 प्लस कर दें 7 होगा और इन 7 का स्क्वायर कर दें 49 होगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। +1 स्क्वायर क्या किया दोस्तों, जो संख्या था उसका +1 किए और बाकी बात फिर स्क्वायर किए। आपका सही जवाब 49 आ गया। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आप सभी को बताना इनका सही जवाब क्या आएगा। तो आखिर में दोस्तों ध्यान से देखेंगे 18 से 23 क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ डिफरेंस वाले मेथड देखेंगे। 18 से 23 हुआ दोस्तों, 18 5 23। फिर दोस्तों आगे क्या पता नहीं, फिर इसके आगे क्या पता नहीं। इसके आगे देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है। आगे ध्यान से देखेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 13 प्लस हुआ। इसके आगे फिर देखेंगे दोस्तों 11 में से 4 गया 7 और फिर यह 17। दोस्तों क्या चल रहा है देखो, 5 के बाद यदि दोस्तों हम 7 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा 23 7 30। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 11 दोस्तों, 5 7 11 30 17 इस प्रकार चल रहा है। यदि दोस्तों विषम संख्या होता है 5 7, 7 के बाद 9 आना चाहिए विषम संख्या, लेकिन 9 नहीं आया। इसका मतलब ये दोस्तों आपका अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। किसका सीरीज चल रहा है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि दोस्तों आपका ये जो है अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। तो आखिर में दोस्तों अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। देखो 5 हुआ, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 अभाज्य संख्या। तो सही है इसका मतलब दोस्तों, देखो ये सीरीज भी लग रहा है और ऑप्शन में भी है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जो कि आंसर 30 आने वाला है। तो दोस्तों आज क्या करना, आप सभी को ये भी बताना है कि दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों टोटल 10 प्रश्न किए और ये भी बताइएगा कि आप 10 प्रश्न में दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।